जापान ने खामोशी से सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक हवाबाजी की दौड़ में अहम कदम रख दिया। जापान में ऐसा तैयारा तैयार किया जा रहा है जो मुसाफिरों को टोक्यो से न्यूयॉर्क के सिर्फ इतने वक्त में पहुंचा सकता है जितना वक्त अमेरिका के मुजव्विज़ा ने कॉनकॉर्ड तैयारे को लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जाने में लगेगा। जापान ने दुनिया की मुश्किल तरीन फिजाई टेक्नोलॉजी की दौड़ में गैर मामूली पेशरफ्त करते हुए हाइपरसोनिक इंजन टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल किया है। किकाडो स्पेस सेंटर में होने वाला ये तजुर्बा जापान के पहले हाइपरसोनिक कंबशन टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने आलमी हवाबाजी के शोबे में नई बहस छेड़ दी। मैच 5 की रफ्तार 3800 मील फी घंटा बनती है, जो मौजूदा कमर्शियल तैयारों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इस रफ्तार से टोक्यो से न्यूयॉर्क का तकरीबन 6730 मील तवील सफर नजरियाती तौर पर सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट में मुकम्मल किया जा सकता है। ये रफ्तार अमेरिकी कंपनी बूम सुपरसोनिक के मुजव्विज़ा सुपरसोनिक तैयारे से तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। जापान का तजुर्बा सिर्फ रफ्तार हासिल करने के लिए नहीं था, बल्कि इसका असल मकसद हाइपरसोनिक परवाज के दौरान तैयारे की मौजूदा मजमूई कारकर्दगी को जांचना था। टेस्ट के दौरान तैयारे को तकरीबन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत का सामना करना पड़ा, जो आम तैयारों के ढांचे को चंद मिनटों में तबाह कर सकता है। तहकीक के दौरान इंजीनियर्स ने हरारती तहफ़्फ़ुज़, एग्जॉस्ट दर्जा हरारत, तैयारे के ढांचे पर गर्मी के असरात और कंट्रोल सिस्टम्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। जापानी टीम के मुताबिक जदीद थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम ने शदीद बैरूनी गर्मी के बावजूद तैयारे के अंदरूनी हिस्से को महफूज रखा। इस तजुर्बे में हाइड्रोजन से चलने वाला इंजन इस्तेमाल किया गया, जो रिवायती जेट इंजनों से मुख्तलिफ है। ये इंजन तैयारे की इंतहाई तेज रफ्तार को इस्तेमाल करते हुए हवा को कंप्रेस करता है, जिससे हाइपरसोनिक रफ्तार पर ज्यादा मौसर कारकर्दगी हासिल की जा सकती है। जापानी साइंसदानों ने इस टेस्ट के दौरान हाइड्रोजन ईंधन के माहौलियाती असरात का भी जायजा लिया। इससे जाहिर होता है कि जापान सिर्फ तेज रफ्तार तैयारे बनाने पर नहीं, बल्कि मुस्तकबिल में माहौल दोस्त हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी तैयार करने पर भी काम कर रहा है।